सोचो जरा, तुम एक लाइब्रेरी के पुरसुकून कोने में बैठे हो, सामने एक सादा सा कागज रखा है। तुम कलम उठाते हो और लिखते हो एक, फिर एक और एक। तुम फैसला करते हो कि अब हर नया अदद हमेशा पिछले दो का मजमुआ होगा, तो अगला बनता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। यूं एक सिलसिला चल पड़ता है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, और ये कभी नहीं रुकता। यही है फिबोनाची सीक्वेंस। ये बज़ाहिर एक सादा सा खेल लगता है, मगर इस खेल के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो कायनात के दरवाजे खोल देता है। जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ता है, उसके कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान रेशियो एक खास कदर के करीब आता है, तकरीबन 1.618। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये वो अदद है जिसे फितरत ने अपने डिजाइन में बार बार इस्तेमाल किया है। ये तनासुब महज एक अदद नहीं, बल्कि एक जबान है, एक हिडन कोड। चलो अब तुम्हें ले चलता हूं सूरजमुखी के खेत में। तुम फूल के बिल्कुल करीब खड़े हो, तुम्हारी आंखें बीजों की तरतीब पर रुकती हैं। तुम देखते हो कि वो बेतरतीब नहीं, बल्कि स्पाइरल्स में सजे हैं। ध्यान से देखो तो तुम्हें एक तरफ 34 स्पाइरल्स मिलेंगे और दूसरी तरफ 55 स्पाइरल्स, दोनों फिबोनाची नंबर्स। ये डिजाइन ऐसा है कि हर बीज को ज्यादा से ज्यादा रोशनी और जगह मिले, कोई ओवरलैप नहीं, कोई ज़या नहीं। गोया फितरत ने बेहतरीन एफिशिएंसी के लिए ये हिसाब चुना हो। अब आगे बढ़ो, एक दरख्त के नीचे बैठो, देखो पत्ते कैसे शाख पर जुड़े हैं। हर नया पत्ते पिछले से एक खास जाविये पर निकलता है ताकि रोशनी सबको मिले। अगर ये जाविया रैंडम होता तो आधे पत्ते साये में रह जाते, मगर नहीं, ये जाविया भी फिबोनाची रेशियो के करीब होता है। गोया फितरत रोशनी और तवानाई के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए एक ही मैथमेटिकल कोड को बार बार दोहरा रही है। फिर हाथ बढ़ाओ और एक पाइन कोन उठाओ, उसके स्केल्स को गिनो। तुम्हें स्पाइरल रोज की गिनती 8, 13 या 21 निकलेगी, सब फिबोनाची सीक्वेंस के मेंबर्स। अगर तुम एक पाइनएप्पल का छिलका देखो तो उसके पैटर्न्स में भी यही सीक्वेंस छुपा है। ये गोया कुदरत का वाटरमार्क है। अब जरा समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। तुम एक नॉटिलस शेल को देखते हो, उसकी स्पाइरल कर्व तुम्हें हिप्नोटाइज कर देती है। हर बार ये बढ़ती है लेकिन अपनी शक्ल कभी नहीं बदलती। ये है लॉगरिथमिक स्पाइरल, जो बराह रास्त फिबोनाची और गोल्डन रेशियो से जुड़ा है। ये सिर्फ एक हॉल नहीं, बल्कि ग्रोथ का एक ऐसा उसूल है जो दुनिया की बायोलॉजिकल और कॉस्मिक साख्त को एक धागे में बांध देता है। शहद की मक्खियों की दुनिया में झांको, उनके क्रोमोसोम्स की तादाद तक फिबोनाची पर है। मेल इज सब 16, फीमेल इज सब 32। यहाँ तक कि उनकी रिप्रोडक्शन पैटर्न्स भी उसी सीक्वेंस के साथ चलती हैं। ये ऐसे है जैसे खुद कुदरत ने हनी बीज के खानदानी निजाम में यही कोड लिखा हो। अब आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने हाथ को देखो। हर फिंगर की हड्डियां छोटी से बड़ी फिबोनाची तनासुब पर है। फोर आर्म और बाजू का रेशियो भी इसी गोल्डन प्रोपोर्शन पर है। अब चेहरे की सिमेट्री देखो, आंखों के दरमियान फासला, नाक और होंठ की पोजीशन, हत्ता के कान का स्पाइरल कर्व, ये सब वही गोल्डन रेशियो है। और ये रेशियो बराह रास्त फिबोनाची सीक्वेंस से निकलता है। तुम्हारा पूरा जिस्म इस कोड की जिंदा तस्वीर है। यहाँ मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। तुम्हारा दिल सुनो, इसकी हेल्दी धड़कन का रिदम फिबोनाची टाइमिंग पर झलकता है। अब माइक्रोस्कोप के नीचे डीएनए को देखो। डबल हेलिक्स स्पाइरल का जाविया और डायमीटर गोल्डन रेशियो से जुड़े हैं, यानी जिंदगी के बुनियादी कोड में भी यही सीक्वेंस बुना हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं। अब टेलीस्कोप उठाओ और आसमान की तरफ देखो। हरिकेन के स्वर्लिंग क्लाउड्स को देखो, वही लॉगरिथमिक स्पाइरल। मिल्की वे गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म्स देखो जो लाखों नूरी साल पर फैली हैं, वो भी इसी कर्व पर घूम रही हैं। कुछ नेबुला, कुछ कॉस्मिक वर्लपूल्स, हत्ता के ब्लैक होल्स के गिर्द अक्रीशन डिस्क्स तक।
सब इसी हिडन आर्किटेक्चर पर बने हैं। अब सोचो, सूरज मक्खी के बीच और मिल्की वे गैलेक्सी, जमीन पर एक छोटा सा फूल और आसमान में एक पूरी कहकशां, दोनों एक ही मैथमेटिकल सिग्नेचर पर। क्या ये महज कोइंसिडेंस है या फिर ये इशारा है कि किसी डिजाइनर ने एक ही कोड को जमीन से आसमान तक फैला दिया है? साइंसदान कहते हैं कि ये पैटर्न्स नेचुरल ऑप्टिमाइजेशन है। इवोल्यूशन ने वही डिजाइन चुने जो ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बेहतरीन थे। लेकिन सवाल बाकी है, अगर ये सिर्फ एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी के लिए यही एग्जैक्ट सीक्वेंस बार बार क्यों? ये प्रिसाइज कोड हर जगह क्यों दोहरा जाता है? यही वो जगह है जहां अकल और दिल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अकल कहती है ये रियाजी है, इत्तेफाक है, इवोल्यूशन है। दिल विस्पर करता है ये एक सिग्नेचर है, एक निशान, एक दावत। और फिर वो हॉन्टिंग सवाल, अगर ये कोड वाकई किसी डिजाइनर का दस्तखत है तो क्या वो हमें देख रहा है? क्या उसने ये फिबोनाची सीक्वेंस सिर्फ इसलिए लिखा कि एक दिन हम रुक कर सोचें, मैं कहां से आया हूं और किसने मुझे लिखा है? ये मिस्ट्री ही रवानी का जौहर है। सवाल को जिंदा रखना, सुनने वाले के दिल को हिलाना और उसे मजबूर करना कि वो जमीन और आसमान दोनों को एक नए जाविये से देखे। अगर ये दास्तान तुम्हें छू गई है तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपनी सोच लिखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि रवानी सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सफर है। सफर इस हिडन कोड की तलाश का जो शायद कायनात का सबसे बड़ा राज है। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या सिर्फ रियाजी है या ये एक डिजाइनर की दस्तखत है जो केओस के बीच कह रहा है, मैं एक्सीडेंट नहीं हूं, मैं डिजाइन हूं। रवानी यही सफर है, मिस्ट्री को जिंदा रखना, सवाल को जिंदा रखना और तुम्हें जमीन और आसमान को एक नए जाविये से दिखाना। इस सफर को जारी रखने के लिए उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये गुफ्तगू सिर्फ तुम तक महदूद ना रहे बल्कि और भी जहनों को हिला दे।